ठीक है। कालांतर में वो जीव भटकता रहा, अनेक बार तपस्वियों का वेश धारण किया, कुछ बार मुनि भी, द्रव्यलिंगी मुनि भी हुए, स्वर्ग में भी गए, नरक में भी गए, निगोद में भी गए, एकेंद्रीय आदि अनेक 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 पर्यायों में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे। पूरा इतिहास तो महावीर पुराण में पढ़ लेना। तो भटकते रहे, और भटकते भटकते एक बार नरक से निकल करके किसी भयानक वन में क्रूर सिंह हुए। ऐसे क्रूर सिंह के जिनको देखने मात्र से लोग भय खाते थे। और वो सिंह क्या कर रहा था? जंगल में क्या करता? शेर क्या करता है? शिकारी करता, और क्या करता है? इतने में कोई दो मुनिराज होंगे, और उनसे उनका पता लगा कि भाई 24वें तीर्थंकर का जीव अभी इस समय शेर की पर्याय में अमुक वन में है, और घोर हिंसा में संलग्न है। देखो, एक एक समय के परिणाम की योग्यता। तीर्थंकर के विरोध का परिणाम, 4 गतियों में भटकने का परिणाम, अंत में अब सुलटने का काल आया तो शेर की पर्याय में आ गए यहां पर। और क्रूर शेर, ऐसा सामान्य शेर नहीं। तो वे मुनिराज वहां से चले। जब भगवान के ये बात सुनी ना, तो वहां से चले, और जिस जंगल में वह शेर हिरण को फाड़ करके उसने पटक रखा था, और कुछ हिस्सा उसका मुख, उसके मुख में था, अंदर पेट में पड़ा था, उधर से वो मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए उस जंगल में आते हैं। अब देखना यहां पे कि वो शेर दूर से आती हुई 2 मानव आकृतियों को देखता है, और वो क्या देखता है कि ये मानव आकृतियां तो मेरे निकट आ रही है, निकट नहीं आ रही है, मेरी ओर ही आ रही है। और शेर के परिणामों में यहां से थोड़ा परिवर्तन चालू होता है। अभी संबोधन नहीं हुआ। वो विचार करता है कि अरे सारी दुनिया मेरे सामने आने से घबराती है, ये कौन है जो मेरे सामने आ रहे हैं। और जैसे ही मुनिराज निकट आए, मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देखकर वो क्रूर शेर भी एक बार तो शांत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर क्रूर परिणाम को लिए हुए होता तो मुनिराज की ओर झपटता, क्योंकि उतना भेद ज्ञान थोड़ी उसको कि ये महाराज है तो इनको नहीं भक्षण करना है और सामान्य को भक्षण करना है, ऐसा भेद ज्ञान थोड़ी करता है वो। शेर को भेद ज्ञान होता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो अब वो शांत भाव से मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देखकर उसकी, देखो आगे उसका कारण क्या है कि उसको थोड़ी देर बाद अभी सम्यक दर्शन होना है। तो सम्यक दर्शन होना है तो उसके पूर्ववर्ती परिणामों में पलटा चालू हुआ। देखो ये पर्याय की क्रमबद्धता का कैसा कुदरती नियम है। मुनिराज ने जब उसको शांत देखा, क्यों? क्योंकि अगर कोई गुस्से में हो और तुम उसको उपदेश देने की कोशिश करो तो वही हालत होगी, है ना, जो चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था। है ना? क्या हुआ था कि चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया, भैया अपना घर बना ले, भैया बरसात आ जाएगी, अपना घर बना ले, देख हमने अपना घर बना लिया, हम सुखी हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुना, हो गया, तुमको चुप रहो, तुमको बोलना नहीं, भैया मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूं। तो बंदर ने कहा मैं तेरा भला करता हूं, उसने उसका भी घर तोड़ दिया, है ना। तो आजकल ऐसा काम नहीं करना अपने को, जिनको वास्तव में आवश्यकता हो उन्हीं को देना। तो उन्होंने अब जब उसको शांत देखा तब मुनिराज ने ये नक्की किया कि अब यह हमारे उपदेश को ग्रहण करने योग्य हो गया है। सोचो, हिरण को फाड़ रहा होता और उससे कहते तू हिंसा कर रहा है, वो भी तो तुम भी आ जाओ। वो कहता तुम भी आ जाओ। लेकिन जो शांत देखा, मुनिराज ने कहा अरे अब ये हमारी उपदेश के योग्य हो गया। तो मुनिराज ने उन्हें संबोधन किया, हे वनराज, आज से 10वें भव में, इस भव के बाद 10वें भव में
तुम इस भरत क्षेत्र के साक्षात तीर्थंकर होने वाले हो, तुम्हारा शासन इस भरत क्षेत्र में प्रवर्तमान होगा, तुम्हें हिंसा के ये क्रूर परिणाम शोभा नहीं देते। अरे जिस तरह तुम टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहे हो, वो मुनिराज बोले और वो टकटकी लगा के उनकी ओर देखता जाए, टकटकी लगा के और उनकी ओर देखता जाए और उनका उपदेश सुनता जाए और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहती जाए। आप सोचो तो सही वो दृश्य के साथ। तब मुनिराज ने जब उसको टकटकी लगा करके अपनी ओर देखते पाया, उसकी आंखों में से आंसू बहते पाए, तब मुनिराज ने कहा, अरे जिस तरह तू टकटकी लगा करके हमारी ओर देख रहा है, एक बार इसी तरह अपने चैतन्य की ओर निहार। इसी समय तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल है। हमने तेरी कथा तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में सुनी है और वहां से हम प्रतिबोध देने के लिए तुझे यहां आए हैं। देख देख अपनी ओर देख, पर की ओर तो अनंत बार देखा है, एक बार अपनी ओर देख। और जो ही मुनिराज ने अपनी ओर देखने का इशारा किया, मनुष्य की भाषा चाहे वो शेर समझ पाया हो या नहीं समझ पाया हो, लेकिन मुनिराज की अंतर परिणति और मुनिराज के कहने का जो आशय था, उस आशय को उसने अपने मन से पकड़ लिया कि मुनिराज मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। और एकदम अंतर्मुख होकर के शुद्ध चैतन्य के अनुभव पूर्वक थोड़ी देर पहले का क्रूर, थोड़ी देर पहले का मांसाहारी, थोड़ी देर पहले का जगत के जीवों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वो शेर थोड़ी देर बाद केवली परमात्मा का लघुनंदन बन गया। 9वीं 10वीं गाथा के आधार पे कहें तो निश्चय शुद्ध केवली बन गया। समझा गया? हाँ, हो गया। और जब उसको अंदर में उस अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसने चखा, अपनी पूर्व पर्याय का, अरे रे मैंने जिन शासन की विराधना करके, तीर्थंकर परमात्मा की विराधना करके ऐसे घोरतम पाप किए और संसार परिभ्रमण किया, पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में से टप टप करके गिरने लगे और वह क्रूर शेर मुनिराज की प्रदक्षिणा करने लगा। मुनिराज ने जब उसे सम्यक दृष्टि जान लिया, जो कुछ भी यथोक्त उपदेश दिया, और मुनिराज अपने धाम को चले गए। हुआ क्या? तो अब वो शेर, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या गजब हो गया? तो वो शेर तो मांसाहारी था और उसने तो मुंह भी उसका तो झूठा था। आप प्रदक्षिणा कैसे? बराबर। अब मुनिराज उसको उपदेश दे रहे हैं। सवाल भाई, वो शेर की पर्याय है और उस पर्याय में मुंह धोने की व्यवस्था नहीं है ना? मनुष्य होता तो मुनिराज भी कहते मुंह धो के आ पहले, लेकिन उस पर्याय में वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब इसमें दो बातें होती हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब जब शेर को भी ऐसे हो गया तो हमको भी हो जाएगा क्या? देख भाई, शेर को तो हो गया लेकिन तुझे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेर को तो पहली बार ये उपदेश मिला, या तो आदिनाथ भगवान के समोषण में मिला था या बीच में 1-2 बार कभी मिला होगा, लेकिन कितने भावों के बाद उसे पहली बार ये उपदेश मिला। और गजब है उसकी साधना को, उसके पुरुषार्थ को, कि उसने उस उपदेश को नीचे गिरने नहीं दिया। और तुम तो बहाने बनाते हो, शेर को भी हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। तो युगल जी साहब का मुझे वो याद आता है एक वाक्य, तुम्हें सम्यक दर्शन, तुम्हें सुविधाएं चाहिए मनुष्यों की और सम्यक दर्शन चाहिए शेर का, नहीं होगा। सुविधाएं मनुष्य की चाहिए और सम्यक दर्शन कैसा चाहिए? शेर का। अच्छा चाहिए। अब शेर, अब सुनो कि शेर वो तुम्हें उसका उस समय का मांसाहार तो दिखा, अब सम्यक दर्शन होने के बाद शेर का आहार क्या होता है? शेर तो मांसाहारी प्राणी होता है ना,
जितने दिन वो शेर जिया है, प्रासुक पत्ते खा करके जिया है। आया? और यहीं से उसका उन्नति क्रम प्रारंभ हुआ। अभी सम्य दर्शन शेर की पर्याय से मर करके आगे देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, देवगति में, मनुष्य गति में, ऐसे करते करते 10वें भाव में वो तीर्थंकर महावीर के रूप में कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला देवी के यहां चैत्र शुक्ल त्रयोदशी आज का दिन था, वो उनके यहां उन बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ।